हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। लेक्चर नंबर 11 होगा ये। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। उसके बाद न्यूमेरिकल और कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बट्टे में R²। इसके ऊपर देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज ये कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो हमको नेट फोर्स अगर निकालना है, मान लीजिए Q1 पे हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो Q1 पे Q2 लगा देगा फोर्स इधर, Q3 लगा दिया इधर, Q4 लगा दिया इधर। तो सारे फोर्स को हम क्या करेंगे? सारे फोर्स का हम क्या करते हैं? वेक्टर सम कर देते हैं। सारे फोर्स को हम वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। जैसे F नेट ऑन Q1 क्या हो गया? F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। F13 का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड चार्ज। F14 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ चार्ज। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है। इसी तरीके से Q1 तक लिखा हुआ। तो F नेट ऑन Q1 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? Fn1। N1 मतलब N1 पे पहला वाला चार्ज जो फोर्स लगाया है, ये N2 हो जाएगा। N3 इसी तरीके से N इंटू N-1। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ देयर आर n चार्जेस देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्ज। वेक्टर सम होता है सब सारे चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स का, ठीक है। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इस चार्ज की वजह से इस फोर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से इसके फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है F12 अनअफेक्टेड बाई Q3, ठीक है। F13 अनअफेक्टेड बाई Q2। अब देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। थ्री इक्वल चार्जेस, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। थ्री इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीन चार्ज है, इक्वल चार्ज है Q, और वो कहाँ रखा हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ। द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स बताना है। इन चार ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भुजा जो है सबका A है, इसका भी है, इसका भी है। और बच्चों मालूम होना चाहिए आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सारे एंगल जिसका सब एंगल जो है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। सारे एंगल 60 डिग्री का होता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे, ये देखिए जैसे दो फोर्स है, दोनों सेम फोर्स है, दोनों कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट 20 से जाता है। और ये क्या होता है? F√2। कैसे निकाले इसको? देखिए R बराबर क्या होगा? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। A की जगह पे F, B की जगह पे F, ठीक है। तो F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F cos, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो देखिए cos 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F² प्लस F² क्या हो गया? 2F², तो F√2, ठीक है। उसी तरीके से जैसे दो फोर्स है, दोनों के बीच अगर 60 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? F√3 निकल करके आएगा। तो देखिए इसके ऊपर हम फोर्स निकाल लेते हैं। तीनों चार्ज क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये वाला जो चार्ज है पहला फर्स्ट चार्ज है, ये वाला सेकंड चार्ज है, और ये थर्ड चार्ज है। पहले वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा दिया कितना? F1। दूसरा वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा दिया कितना? F2। अब देखिए ये 60 डिग्री एंगल, ये वाला 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब दोनों फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। कूलम फोर्स क्या होता है? F बराबर में K Q1 Q2 बट्टे में डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये F1 के वैल्यू निकालेंगे तो K Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह भी तो Q² बटे में डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिए हैं? A लिए हैं, A² हो गया। F2 का वैल्यू भी सेम आएगा, K² बटे में A²। देखिए F2 बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 मतलब Q का स्क्वायर और बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो A² आया, ठीक है। और दोनों वैल्यू सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको मान सकते हैं F1 बराबर F2, दोनों सेम है तो इसको F मान लीजिए, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम है तो F मान लीजिए इसको। अब दोनों कितना डिग्री के एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पर है, तो कितना क्या रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा?
एफ नेट बराबर एफ रूट थ्री, एफ की जगह पे कोई एक वैल्यू रख दीजिए इसमें से, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और ये रूट थ्री, तो क्या हो गया रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कोई ऑप्शन है, रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस इच क्यू, चार इक्वल पॉइंट चार्जेस है, चारों क्या है क्यू है, और प्लेस्ड ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा होगा साइड। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पे आपको बताना है कि फोर्स कितना निकल करके आएगा। देखिए यहाँ इसका फिगर, चारों इक्वल चार्ज है, और जो स्क्वायर है उसकी भुजा, उसकी साइड क्या मान ली हमने, ए मान लिया, सब ए हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, सबसे पहले इसमें डायगोनल निकाल लीजिए। डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, चाहे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए रूट टू, देखो यहाँ ये वाला और ये एक ट्रायंगल इसमें बनेगा ऐसे, यहां से लेकर के इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये ए है, ये ए है, तो ये वाला हमको निकालना है, ये क्या हो जाएगा, कर्व बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, ए रूट टू आ जाएगा। फिर कितना हो गया, ए रूट टू। अब देखिए मान लीजिए ये वाला इधर फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस तरह से F1 फोर्स लगा दिया, ये वाला इसके ऊपर इस तरह से ऐसे फोर्स लगा देगा, मान लीजिए ये और ये वाला चार इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगा दिया F2, और इसका मान लीजिए F3। पहले सबसे पहले F1 का वैल्यू निकाल लीजिए, F1 कितना हो जाएगा, देखिए F1 कौन लगा रहा था, ये वाला, इसको 1 मान लीजिए, और इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फॉर्म बराबर के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और F2 बराबर में कितना हो जाएगा, F2 बराबर में के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और F3 आ जाइए क्या हो जाएगा, F3 बराबर क्या हो जाएगा, ये F3। देखिए F3 निकालने के लिए क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर तो होगा ही होगा ऊपर में, के क्यू स्क्वायर बटे में, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायगोनल जो डिस्टेंस है ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट टू, ए रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोनों ये दोनों देखिए दोनों सेम है, तो इसको एफ मान लीजिए। अब देखिए ये F1 है और ये F2 है, दोनों कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल करके आएगा, इसका रिजल्टेंट एफ रूट टू निकल करके आएगा, और एक F3 पहले से लग रहा है, तो F3 पहले से लग रहा है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर F3 प्लस में एफ रूट टू। F3 कितना था बच्चों, F3 था के क्यू स्क्वायर बटे में 2 ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में 2 ए स्क्वायर प्लस में एफ रूट टू, एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और ये कितना आ गया रूट टू। देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर में कितना बचेगा, 1/2 प्लस में रूट टू, 1/2, ये ऊपर 1 नीचे 2, और ये रूट टू, के स्क्वायर बटे में स्क्वायर कॉमन हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है, तो देखिए बच्चों ऑप्शन यहाँ सी मिल रहा है, के स्क्वायर बटे में स्क्वायर रूट टू प्लस 1/2, रूट टू प्लस में 1/2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी जो है सेम तरह का क्वेश्चन है। देखिए इस पे क्या किया, चार गो चार्ज है, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, फिर से ये 2Q है, 2Q है, और ये -2Q है, ठीक है। इसका डायगोनल हम निकाल लिए, यहां से लेकर के डायगोनल ए रूट टू आएगा, और x की वैल्यू, ये डायगोनल का आधा मतलब x, x बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल का आधा करेंगे मतलब 2 से भाग करेंगे, तो ए रूट टू डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाले के ऊपर हमको नेट फोर्स निकालना है, नीचे अंदर में जो दिया हुआ है प्लस क्यू, इसको मान लीजिए ये प्लस है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू पर कैसा फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसको F1 मान लीजिए, F1 का सबसे पहले वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं, F1 बराबर क्या हो जाएगा,
के क्यू स्क्वायर बट्टे में के क्यू स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये वाला जो है ये ये नेगेटिव चार्ज है -2 की, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ खींचा इसको, इसको मान लीजिए F2। ठीक है, F2 का वैल्यू निकालिए। F2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, ये 2Q है ये Q है, तो K 2Q स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको ढकेलेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसको मान लीजिए F3। F3 का वैल्यू निकालिए, F3 का वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, K 2Q स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला प्लस Q क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, इधर फोर्स लगा के, तो इसको मान लीजिए F4। F4 का वैल्यू निकालिए, F4 F4 कितना आ जाएगा, F4 कितना आ जाएगा, ये वाला इधर ढकेल दिया इसको, तो K क्यू स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला क्या किया, इधर ढकेल दिया, तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, के क्यू स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर F1 और F4 दोनों सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट F मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए के क्यू स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ये चीज देखिए के क्यू स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर की जगह F रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2F, और इसमें भी रखेंगे तो ये 2F हो जाएगा। ठीक है, ये F हो गया, इसका हम डायग्राम फिर से एक ड्रॉ करते हैं, ऐसे देख लीजिए, ये इधर F1 लग रहा था, F1 की जगह पे F दे दो, F4 किधर इधर लग रहा था, इसकी जगह पर भी F दे दो, और F2 इधर की क्या है, F2 है तो इसको 2F लिख दो, और इधर क्या F3 है तो F3 क्या है 2F लिख दो। अब देखिए ये जो है डायगोनल दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता, तो ये क्या हो गया, ये दोनों 90 डिग्री पर होगा। अब देखिए ये 2F है, ये F है, और ये कितना है 2F है, और ये F है, तो 2F में से इसका इस 2F का और F का रिजल्टेंट कितना होगा, F होगा, मतलब ये 2F है, 2F में से F को घटा देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कितना आएगा, ये F आएगा, और देखिए ये 2F है और ये F है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, F आएगा, और दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो दोनों सेम फोर्स है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा F√2। ठीक है ना, F√2, F की वैल्यू हम कितनी निकाले हैं, F की वैल्यू हमने निकाला है के क्यू स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर, एक्स देखो एक्स क्या है A√2 बट्टे में 2, तो A स्क्वायर 2 और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ √2, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 ऊपर पलट के जाएगा, तो 2√2 के क्यू स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर, 2√2 के क्यू स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है, के क्यू स्क्वायर बटे में A स्क्वायर 2√2, ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज के ऊपर, ये वाला देखिए लाइन से फोर्स को रखे हुआ, चार्ज को रखे हुआ एक कूलम, ये कितना है 1 × 10⁻⁸, ये कितना है 8 × 10⁻⁸, ये कितना है 27 गुना, इसी तरीके से 1000 × 10⁻⁸ कूलम है, तो हमको इसके ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो F नेट निकालेंगे जब, तो क्या लिखेंगे इसको, के और एक कूलम के ऊपर ये वाला भी फोर्स लगाएगा, इसके बाद ये वाला लगाएगा, फिर ये वाला लगाएगा, फिर ये वाला लगाएगा, तो के Q1 कितना है 1 कूलम गुने 1 × 10⁻⁻8, और देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10, इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुना करना पड़ेगा, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगाएगा, तो 1 गुने
8 गुने 10 के पावर -8 डिवाइड में यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस अब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुने 10 के पावर -2 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिए एक कूलम के ऊपर ये वाला 27 वाला फोर्स लगाएगा तो 1 गुने के यहाँ छूट गया के देना, ठीक है, के यहाँ भी देना, के गुने 1 गुने 27 गुने 10 के पावर -8 बट्टे में यहाँ 0 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा तो 30 गुने 10 के पावर -2 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस डॉट 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 करते हुए आगे जाएंगे प्लस। उसके बाद एक कूलम पे ये 1000 वाला फोर्स लगाएगा ये वाला तो 1 के गुने में 1 गुने में 1000 गुने में 10 के पावर -8 बट्टे में कितना यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है 100 गुने में 10 के पावर -2 ये 10 के पावर -2 क्या कर रहे हैं इसे गुना कर रहे हैं ताकि ये मीटर में बदल जाए स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है एफ नेट बराबर सबसे पहले तो के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लिया हमने। अब देखो यहाँ 10 की पावर -8 10 की पावर -8 10 की पावर -8 यहाँ भी 10 की पावर -8 ये गुने 10 की पावर -8 कॉमन हो जाएगा 10 की पावर -8 बट्टे में देखिए ये 10 के पावर माइनस जो है ऊपर जाए ऊपर से गुना होगा 10 के पावर -4 हो जाएगा तो ये भी सब में कॉमन है, ये भी 10 के पावर -2 है सब कॉमन हो जाएगा तो 10 के पावर -4 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा अंदर में ऊपर में यहाँ क्या बचा 1 बट्टे में नीचे 10 के पावर 2 है तो ये 100 हो गया प्लस में यहाँ 8 बचा 8 बट्टे में 20 का पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस यहाँ कितना बचा 27 27 बट्टे में 3 30 का पावर 2 ये 900 हो जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 ऐसे आगे आएंगे यहाँ क्या बचेगा 1000 और बट्टे में 100 का पावर 2 है तो 1 पर 4 को 0 होगा 1 पर 4 को 0 हो गया, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए के का मान रख दीजिए 9 गुने 10 के पावर 9 होता है के का मान और ये 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 10 के पावर -8 है यहाँ गुने में 10 के पावर 4 और इसमें से नीचे में से आप क्या कीजिए 100 कॉमन ले लीजिए 100 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो नीचे क्या यहाँ बचेगा 1 प्लस 8 बट्टे में 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा प्लस 27 बट्टे में 900 में से 100 कॉमन निकालेंगे तो 9 बचेगा प्लस इसी तरीके से यहाँ क्या है 1000 डिवाइड में इसमें 100 कॉमन ले लेंगे तो ये 100 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 अब देखिए गुने 10 के पावर ये -8 + 4 क्या होगा -4 हो जाएगा ये 10 के पावर 2 है 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -2, ठीक है। ये 1 हो गया प्लस 4 से ये 2 बार में कट जाएगा प्लस में 2 प्लस में 9 से ये 3 बार में प्लस में 3 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है n इंटू n + 1/2 n क्या है आखिरी टर्म 10 है 10 + 1 11 बट्टे में 2 2 से ये 5 बार में और 10 1 11 ये कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। फिर ये 9 गुने 10 के पावर 9 9 गुने 10 के पावर 9 ये कितना आ जाएगा 10 के पावर -6 और ये कितना आ गया 55 आ गया। 55 को 9 से गुना कर दीजिए 9 बचे 45 के 5 हासिल क्या बचा 4 9 बचे 45 4 49 495
ये कितना आ गया, 10 के पावर 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको 100 से भाग कर दीजिए, इसको 100 से भाग करेंगे तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से भाग करेंगे 2 जीरो हटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 4.95 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन आंसर। 4.95 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।